नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। दर्शकों, जैसा कि अभी न्यूज़ की एक मुहिम है यमुना जी को शुद्ध कराना है, इसी श्रृंखला में हम नित्य दिन प्रयास करते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं आप तक जो जनता की आवाज़ है, वहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं उनकी जो आवाज़ है उसको आप तक प्रशासन तक पहुँचाते रहते हैं। परंतु आज भी जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्व रक्षक दल के अध्यक्ष विजय चतुर्वेदी। आज हम इनसे बात करेंगे जो आज यमुना जी में प्रदूषण इतना बढ़ता चला जा रहा है उसके विषय में ये क्या कहना चाहेंगे। देखिए, यमुना जी की जो स्थिति है विगत 30 वर्षों से जस की तस बनी हुई है, जबकि केंद्रीय सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और वर्तमान में नमामि गंगे योजना के तहत 40 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। फिर उसके बाद भी यमुना जी की हालत जस की तस बनी हुई है। तो जो सरकार के द्वारा प्रयास करे जा रहे हैं, क्या वो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अभी नमामि गंगे के तहत हमारे सांसद महोदय, हमारे जल शक्ति मंत्रालय, हमारे विधायक ये कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए लगाने से यमुना जी शुद्ध हो जाएगी। अब यमुना जी के किसी घाट पे तो 1 रुपये का काम हुआ नहीं है और नमामि गंगे के 500 करोड़ रुपए खर्च हो गए और 82 से देखेंगे तो आज तक 40 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके। लेकिन यमुना जी में तो आज तक एक भी गंदा नाला रुका नहीं है और न सरकार ने ऐसी कोई पहल की है जो घाटों से गंदे नालों को ले जाए। मेरे ख्याल से केंद्रीय सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है यमुना जी को साफ करने के लिए। इसके बाद में हम 30 वर्ष से लगातार यमुना जी की आवाज़ उठाते रहे हैं। जब यहाँ का शासन, प्रशासन और विधायक नहीं मानने हैं तो अभी हमको सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा है और आज हमने एक जनहित याचिका दायर की है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की है। तो अभी वहाँ जो न्यायालय कहेगा ऐसे उनको करना पड़ेगा। सभी विभाग के हमारे पास लेटर हैं, 560 लेटर हमारे पास विभाग के हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेके जल शक्ति मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय या नगर निगम, सभी के पेपर हैं हमारे पास में। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है और यमुना की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जैसा कि आपने बताया कि आपने याचिका दायर की है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ समय पहले ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के द्वारा ट्विटर पर एक पोस्ट डालकर बताया गया था कि 30 तारीख तक जितने भी नाले यमुना जी में खुले हुए हैं उन सबको टैप कर दिया जाएगा। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या अभी जो स्थिति है वो जस की तस है या फिर वो जो नाले हैं वो अब टैप हो चुके हैं? देखिए, ये जो 500 करोड़ रुपए नमामि गंगे के तहत सैंक्शन हुए थे ये 2019 में हुए थे और ये 2019 में यमुना जी साफ़ होनी थी। अब धीरे धीरे ऊर्जा मंत्री जी हों, चाहे वो सांसद जी हों, चाहे जल शक्ति मंत्री हो, आज 2019 से 2021 अक्टूबर तक लेके आए थे। आज भी यमुना जी की हालत वही है जो विगत वर्षों में थी, वही आज हालत है। आज तक एक भी गंदा नाला ऐसा रोक नहीं पाए हैं, वो टिप नहीं कर पाए हैं और यमुना जी की हालत दिन पर दिन प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। एक प्राइवेट संस्था भी है जिसके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक यमुना मिशन संस्था है जिसके संस्थापक मेरे ख्याल से प्रदीप बंसल जी हैं और उनको एक अपने गोकुल महावन के संत जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उन संतों के पास में अनेकों तरह के नेता लोग जाते हैं, उनके चरणों में पड़ते हैं और उनका कहने का है कि यहाँ पुरातत्व के जो हमारे 2 किलोमीटर में मथुरा में 25 घाट कृष्णकालीन बने हुए हैं उन सब का वे विनाश कर रहे हैं और पुराने घाटों को मलबे में दबाकर और यमुना जी को 1 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं। अभी ये पता नहीं इसको क्यों यहाँ के शासन प्रशासन कोई सुनता नहीं है। ऐसा भी सुनने में आया है कि जैसा कि हमको यात्रियों ने बताया है कि उनको यमुना जी की आरती तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है, उनको आरती से 1 किलोमीटर पहले ही रोक लिया जाता है और जो उनके द्वारा निर्मित घाट है उस घाट पर आरती करवाई जाती है। देखिए, वो एक कोई संस्कृति का डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है। आप संस्कृति को पिकनिक केंद्र नहीं बना सकते हैं, उन्होंने उसको पिकनिक स्थल बना रखा है। आप देखिए, वहाँ उन्होंने यमुना जी के गर्भ में पेड़ लगा दिए हैं।
सारे राजा महाराजाओं के घाटों को उन्होंने ख़त्म कर दिया है और एक अपने यमुना मिशन का नाम चला रहा है। न ऊर्जा मंत्री जी सुनते हैं, न हमारी सांसद हेमा मालिनी जी सुनते हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक हमने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, लेकिन उसको पता नहीं खादर की जगह पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। गौचर की मतलब सैकड़ों एकड़ जगह आज भूमाफिया नवनिर्माण कर रहे हैं, नए घाटों का नवनिर्माण हो रहा है, जबकि खादर की जगह पे आप एक ईंट नहीं रख सकते। अब शासन सुन नहीं रहा तो इसके लिए क्या करें हम। तो यदि अगर सरकार के द्वारा ये जो आपकी मांग है इसको लेकर अगर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? हमारे द्वारा ये लाई गई है कि जब हमारे यहाँ से आज 20 वर्षों से हमने सैकड़ों पत्र लिखे, लगभग 560 पत्रों के जवाब हमारे पास सरकारी जवाब है। जब सरकार और स्थानीय सरकार से लेके ऊपर तक नहीं सुना तो हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं, जहां हमारी हित याचिका को आज स्वीकार किया गया है और आज मजिस्ट्रेट को उसके यमुना जी के अगेंस्ट में, प्रदूषण के अगेंस्ट में उनको नोटिस दिया गया है और पूरा यूनियन ऑफ इंडिया को हमने पार्टी बनाया हुआ है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। ऐसा भी बताया गया था कि यमुना का जो जल है उसको शुद्ध करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए थे, तो उस विषय में भी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, जो सरकार है वो 70 MLD के ट्रीटमेंट प्लांटों पे काम कर रही है और 70 MLD के ट्रीटमेंट प्लांट तो खाली है कि अपना 11 किलोमीटर के एरिया में लगाया हुआ है, जबकि यमुना जी की लंबाई आप देखने जाएंगे यमुनोत्री से लेके और इलाहाबाद संगम तक 1365 किलोमीटर है। तो आप बताइए 70 MLD के प्लांट से कैसे यमुना जी शुद्ध हो जाएगी। आप मथुरा जनपद में देखिए, सभी नालों का जल, जो गंदा जल यमुना जी में गिरता है वो 260 MLD गिरता है। अब 70 MLD से आप कैसे यमुना जी को साफ करेंगे। अभी कोसी ड्रेन का नाला है, सारा पानी नजफगढ़ ड्रेन का, दिल्ली का पानी आता है, तो कैसे हमारे मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और हमारी सांसद महोदय कह रही हैं कि हम यमुना जी को अगले महीने 15 दिन में शुद्ध कर देंगे। चलो 31 अक्टूबर का कहा, अब उसके आगे वो कह रहे हैं कि महीने 2 महीने आगे पीछे हो गया है। तो अब वही हमको बताएं, मंत्रालय बताएं कि कैसे 70 MLD को शुद्ध कर देंगे ट्रीटमेंट प्लांट से। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आए।